गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम, ट्रेजेक्ट्री को ट्रेवल करने में कितना टाइम, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ये मैक्सिमम हाइट कितना है उसको निकालेंगे और रेंज को निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालें यहाँ पर टाइम टेकन टू रीचेज द मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में टाइम टीएम मान लेते हैं, इसका वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट पर वी वाई का वैल्यू हमारा 0 हो जाता है। यहाँ पर है वी, नो दैट हम लोग निकाले हुए हैं वी वाई इजकल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी एट पॉइंट टी। टी पॉइंट पर टी इजकल टू टी एम है, देन वी वाई इजकल टू 0। तो इस कंडीशन में हमारा 0 इजकल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी एम। तो जी टी एम इजकल टू यू साइन थीटा, तो टी एम इजकल टू यू साइन थीटा बाई जी। तो हमारा मैक्सिमम हाइट पर टी पॉइंट पर जाने में जो टाइम लगेगा वह हमारा लगेगा टी एम इजकल टू यू साइन थीटा बाई जी। सेकेंड में है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट टी। ट्रेजेक्ट्री जो हमारा ओ पी क्यू है, इसके कवर करने में जितना टाइम लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट करते हैं। यहाँ पर ओ से चलकर जब क्यू पर पहुँचता है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वाई, इसका वैल्यू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम एच, फिर घटते घटते यहाँ पर 0 हो जाता है। यहाँ पर आपको एट पॉइंट क्यू, क्यू हमारा है एंडिंग पॉइंट जहाँ पर पहुँचता है, y इजकल टू 0 एंड t इजकल टू t। इसको हम लोग मान लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन एक निकाले हुए हैं y इजकल टू यू साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से। यहाँ पर आपका y इजकल टू 0 यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी टी स्क्वायर यू साइन थीटा इंटू टी, एक टी से टी कैंसिल होगा, तो आपका हाफ जी टी इजकल टू यू साइन थीटा टी इजकल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ये हमारा निकल गया टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। इक्वेशन टीएम में देखें, मैक्सिमम हाइट पे जाने में लगा टाइम यू साइन थीटा बाई जी है, यहाँ पर यू साइन थीटा बाई जी है। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 टी इजकल टू 2tm, यानी ई असेंडिंग और डिसेंडिंग टाइम दोनों इसमें आपको इक्वल होता है। ओ से पी तक जाने में टाइम टी एम, फिर पी से क्यू तक आने में टाइम उतना ही लगता है टी एम। उसी का ट्वाइस अगर कर देंगे तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो। तो अभी हम लोग निकालें मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में लगा टाइम। दूसरा निकालें हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट टी, ओ से क्यू तक पहुंचने में लगा टाइम, यानी ट्रेजेक्ट्री ओ पी क्यू को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। थर्ड में हम लोग निकालें मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को हम h से लिखते हैं, ये हुआ मैक्सिमम हाइट टी पॉइंट पर h। यहाँ पर y का वैल्यू h के इक्वल टू हो जाता है। तो यहाँ पर एट पॉइंट p y इजकल टू h मैक्सिमम हाइट एंड टाइम t इजकल टू टी एम, ये निकाले हुए हैं u साइन थीटा बाई जी। यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन y इजकल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ
जी टी स्क्वायर से। यहाँ पर y का वैल्यू हम h रखें, u साइन थीटा इंटू टी एम होगा माइनस हाफ जी टी एम स्क्वायर। टी एम का वैल्यू हम पुट कर दें, u साइन थीटा, टी एम का वैल्यू हमारा u साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ जी और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी से का स्क्वायर कट जाएगा जी। तो मैक्सिमम हाइट इजकल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हमारा मैक्सिमम हाइट निकल गया है। आपको यहाँ पर O से P तक पहुँचा तो कितना ही मैक्सिमम हाइट कवर किया, मैक्सिमम हाइट निकला। अब है हम लोग निकाले रेंज। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है प्रोजेक्टाइल, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को हम लोग रेंज कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फोर्थ में निकालें रेंज। रेंज को R से लिखें, O से Q इसका रेंज होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इक्वल टू R होगा एंड t इक्वल टू t टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पर है बट x इक्वल टू uxt माइनस हाफ axt स्क्वायर होगा। हॉरिजॉन्टल में एक्सलेशन नहीं है, ax 0 और इसका वैल्यू r, ux का वैल्यू निकाले हुए हैं, u cos थीटा और t इक्वल टू हमारा t हो गया u cos थीटा t। टाइम निकाले हुए हैं, टाइम फ्लाइट u 2u स्क्वायर 2u साइन थीटा बाई जी। तो r इक्वल टू हमारा होगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ये हमारा साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो फॉर्मूला है। तो यहाँ से देख r इक्वल टू हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमारा रेंज निकल गया। ये आपका क्वेश्चन 5, ये हमारा रेंज निकला। अब है हम लोगों को यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है। यहाँ पर है बट साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, ये आपका मैक्सिमम होगा। तो इस कंडीशन में आपका मैक्सिमम जो रेंज होगा u स्क्वायर बाई जी। तो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू आ गया u स्क्वायर बाई जी। यहाँ पर है फॉर r इक्वल टू r मैक्सिमम साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 निकाले हैं। इसका मतलब यह हो गया कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू साइन 90 डिग्री, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू हमारा 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 45 हो तो रेंज r का वैल्यू मैक्सिमम होगा। दूसरा इसमें है कि r जो है उसका वैल्यू थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सेम होता है। आपका द रेंज r इज सेम फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा। इस दोनों के लिए हमारा इसमें सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखें और एंगल थीटा r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी होगा और एंगल 90 माइनस थीटा आपका रेंज r डैश मान लेते हैं 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बाई जी होगा। एंगल हम यहाँ चेंज कर दिए, थीटा 90 माइनस थीटा कर दिए
तो आर डैश इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये हमारा साइन थीटा बाई जी हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि आर इक्वल टू आर डैश। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज का वैल्यू सेम है। थैंक यू।